दोस्तों, सोचिए एक ऐसी रात जहां सब कुछ शांत है, घर के दरवाजे बंद हैं, लोग अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहे हैं और तभी एक दरवाज़ा धीरे से खुलता है। एक साया चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है, हाथों में चाकू या बंदूक लेकर। अगले कुछ मिनटों में घर की शांति मौत की चीखों में बदल जाती है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि मौत कब और कैसे आ गई। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो अमेरिका के हर घर में डर का दूसरा नाम बन चुका था। ये कहानी है द नाइट स्टॉकर की, यानी कि रिचर्ड रैमिरेस की असली कहानी। रिचर्ड रैमिरेस का जन्म 29 फरवरी 1960 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। वह दिखने में एक आम बच्चा था, लेकिन उसके बचपन की कहानियाँ बेहद ही ज़्यादा डरावनी और दर्दनाक थी। उसके पिता का नाम जूलियन रैमिरेस था। वह एक रेलवे वर्कर थे जो कि बेहद ज़्यादा गुस्सैल और सख्त मिजाज के आदमी थे। उसकी माता का नाम मर्सरीज रैमिरेस था। वह एक फैक्ट्री में काम करती थी। उनकी नौकरी के कारण वह टॉक्सिक केमिकल्स के संपर्क में आती रहती थी, जिससे बचपन से ही रिचर्ड के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ चुका था। रिचर्ड के पिता उसे अक्सर बेरहमी से मारते पीटते थे। घरेलू हिंसा और डर का माहौल उसके दिल और दिमाग में गहरे जख्म छोड़ गया था। जब रिचर्ड सिर्फ 5 साल का था, तब उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई थी। इस चोट के बाद वह अक्सर बीमारी से पीड़ित रहने लगा था। न्यूरो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी चोट इंसान के सोचने समझने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती है। यही वो समय था जब रिचर्ड धीरे धीरे अंधेरे और हिंसा की ओर खींचता चला गया। रिचर्ड के जीवन में सबसे खतरनाक प्रभाव था उसके चाचा मिगुएल रैमिरेज। मिगुएल रैमिरेज जो वियतनाम युद्ध के सैनिक थे। मिगुएल ने रिचर्ड को ऐसी कहानियाँ सुनाई जो खून, टॉर्चर और मौत से भरी हुई थी। मिगुएल के पास ऐसी डरावनी तस्वीरें भी थी जिसमें वह मरे हुए लोगों के साथ पोज दे रहे थे। उसने रिचर्ड को हथियार चलाना और हिंसक सोच अपनाने की शिक्षा दी। सबसे भयानक घटना यह थी कि एक दिन रिचर्ड अपने चाचा के घर पर था जब मिगुएल ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिचर्ड ने यह सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस घटना का उस पर कोई भी भावनात्मक असर नहीं पड़ा। उसका दिमाग पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। रिचर्ड ने किशोरावस्था में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। ड्रग्स, कोकीन, LSD की लत उसे लग चुकी थी। चोरी और लूटपाट भी उसने लगभग शुरू कर दी थी। कब्रिस्तानों में वह रात रात बिताने लगा था, जहां वह सैटानिक रिचुअल्स करता, शैतान की पूजा करता था और उन्हें मानने भी लगा था। रिचर्ड का मानना था कि शैतान उसे खास शक्तियाँ देता है जिसे वह कभी भी पकड़ में नहीं आएगा। उसने पेंटाग्राम यानी कि शैतान की फ़ोटो को अपने शरीर पर टैटू करवाया था और उसे अपनी पहचान बना लिया था। वह खुद को शैतान का सेवक कहने लगा था। अब वह एक आम चोर नहीं था, बल्कि एक ऐसा सीरियल किलर बनने की राह पर था जिसके बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन था। रिचर्ड ने पहली हत्या की थी सन 1984 में। उसकी पीड़िता थी 69 वर्षीय जेनी वेनकॉ नाम की महिला, जिसे उसने बेरहमी से चाकू मारकर मार डाला था और फिर उसका गला रेत दिया था। ये तो बस शुरुआत थी। 1985 का साल आतंक का साल घोषित हुआ। रिचर्ड ने पूरे कैलिफोर्निया में हत्याओं की एक खौफनाक लहर चला दी थी। वह रात के अंधेरे में घरों में घुसता और लोगों की हत्याएं करता, बलात्कार करता और फिर गायब हो जाता। उसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं था जो उसे और भी खौफनाक बनाता था। कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं जो कि आज तक लोगों के जहन में है। 17 मार्च 1985 में मैरिया हेरेंडेज पर हमला किया था, लेकिन खुशकिस्मत से वह बच गई। उसके बाद 27 मार्च 1985 को विंसेंट और मैगजीन ज़ेज़रा की हत्या की थी। मैगजीन की आंखें तक उसने निकाल ली थी, जिसे वह अपने साथ ले गया था। जुलाई 1985 में जॉयस नेल्सन की हत्या की थी। उसके चेहरे पर अपने जूते के निशान छोड़ दिए थे। अगस्त 1985 में सकीना एबोवेथ के पति की हत्या और सकीना के साथ बलात्कार किया था। रिचर्ड ने कुल 13 हत्याएं, 5 हत्या के प्रयास, 11 बलात्कार और 14 डकैती के मामलों को अंजाम दिया था। उसके अपराधों के निशान कुछ बहुत ही अजीब थे। उसने हर अपराध के बाद दीवारों पर हेल सैटन लिखा था। हेल सैटन का मतलब होता है शैतान की जय हो। अपराध स्थल पर हमेशा पेंटाग्राम्स बने होते थे, यानी कि शैतान के फोटोज़ और फिंगरप्रिंट जैसे कुछ निशान। रिचर्ड सोचता था कि वह कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी एक गलती ने उसे गिरा दिया।
उसके जूते के निशान और फिंगरप्रिंट पुलिस को मिल गए। जब पुलिस ने उसकी फ़ोटो जारी की तो लोगों ने उसे पहचान लिया। 31 अगस्त 1985 को रिचर्ड लॉस एंजलिस के एक बस स्टेशन पर था। जब लोगों ने उसे देखा तो भीड़ ने उसका पीछा किया। लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रिचर्ड रैमिरेज़ के खिलाफ अदालत में 1989 में मुकदमा शुरू हुआ। वह हमेशा कोर्ट में स्माइल करता था जैसे उसे अपने अपराधों पर गर्व हो। उसने कहा था, आई एम बियॉन्ड गुड एंड इविल, हेल सैटन। रिचर्ड रैमिरेज़ को कुल 13 हत्याओं और 11 बलात्कार और 14 डकैती के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, पर वह 2013 में ल्यूकेमिया नामक बीमारी से जेल में ही मर गया था। रिचर्ड रैमिरेज़ की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है कि बचपन के जख्म, गलत संगत और मानसिक बीमारियां एक इंसान को दरिंदा बना सकती है। आज भी जब अमेरिका के लोगों से रिचर्ड के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनकी बातों में अलग सी कपकपी दिखाई देती है, मानो उन्हें आज भी उसका डर सता रहा हो। दोस्तों, आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो क्रिमिनल IQ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि हम और भी ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ आपके लिए ला सके। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।